हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पावर टेक हेल्प। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं एंटीबायोटिक्स कैप्सूल के बारे में। जैसे कि आप यहां पे नेम देख रहे हैं एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स के बारे में कि इसके यूज क्या होते हैं, इसके डोज क्या होते हैं और इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे। आप यहां पे इमेज में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स कैप्सूल होता है ये क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि यह एक मतलब आपको पता होगा कि एंटीबायोटिक्स कैप्सूल होता है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए इस एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज भी आपको मेडिसिन का दिख रहा होगा। अब इसके बाद मैं इसके यूज की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सबसे पहला इस कैप्सूल का जो यूज है वो आप यहाँ पे देखेंगे ब्रोंकाइटिस, और यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे साइनसाइटिस है, फिर ओटिटिस है, फिर यहाँ पे गनोरिया है, उसके बाद कोलिसिस्टाइटिस है और ये एच पाइलोरी। इनके अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब इनके बारे में मैं डिटेल रूप से आपको एक एक करके बारी बारी से मैं बता दूंगा। और उससे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और ये टाइफाइड, ये दो ब्लू कलर में इंडिकेट है। इसका मतलब क्या होता है, जो इनके अंदर जो यूज किया जाता है बहुत ही कम मात्रा में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता है इस कंडीशन में। इस मतलब कैप्सूल का यूज करने पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होता है, तो इसका बहुत ही कम मात्रा में यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों मैं एक एक करके डिटेल्स में बता दूं ब्रोंकाइटिस में, साइनसाइटिस में क्या इसका मतलब क्या मतलब होता है। तो आप यहाँ से इजी वे में देख सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट बात करूँ, आप यहाँ पे देखेंगे ब्रोंकाइटिस में इसका यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब, यानी जो हमारा ब्रोंकियल ट्यूब होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रोंकियल ट्यूब है, इसमें क्या होता है इन्फ्लामेशन आ जाता है और यहाँ पे क्या होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है इसके उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पे एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे साइनसाइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ नजल कैविटी, यानी हमारे जो नाक वाली जो कैविटी होती है, नजल कैविटी होती है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाता है, उसको साइनसाइटिस बोलते हैं और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। उसको ट्रीट करने के लिए हम इस एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, जो कि आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँ, आप यहाँ पे था ओटिटिस मीडिया के बारे में। तो ये क्या होता है, मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो जाना, यानी जो हमारी कान होती है उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आप इमेज में यहाँ पे देख लेंगे ये मिडिल ईयर है, इसमें क्या हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। आप यहाँ इमेज में ईजी वे में देख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो गोनोरिया प्रॉब्लम होता है यह एक तरह से क्या होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यानी ये सेक्स से रिलेटेड ये बीमारी होती है, इन्फेक्शन होता है। इसमें भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या होता है, जो मतलब बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जैसे कि यूरिनेशन में पैन होना, यानी जो एस्टोमेजिकल जो लोअर पार्ट होता है उसमें भी क्या होता है पैन होता है, ईचिंग होता है। इस तरीके के ये बहुत सारे मतलब इसमें इन्फेक्शन होते हैं जो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और ये कभी कभी क्या होता है कि जैसे जो रेक्टल होता है उससे भी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके कंडीशन होते हैं इस गोनोरिया में। तो इस कंडीशन जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है इनमें, उसको ठीक करने के लिए एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट बात करूँ, आप यहाँ पे देखेंगे कोलिसाइटिस का क्या होता है, कोलिसिस्टाइटिस का मतलब क्या मतलब होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इन्फ्लामेशन ऑफ गाल ब्लडर, यानी जो गाल ब्लडर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं वो ये छोटा सा ये क्या होता है, ये गाल ब्लडर होता है। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे मतलब जो बाइल एसिड होता है वो इसके अंदर स्टोर होता है और ये डायरेक्टली कनेक्टेड किससे होता है, लीवर से कनेक्टेड होता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए इस एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे जो नेक्स्ट है यहाँ पे एच पाइलोरी, ये क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एच पाइलोरी क्या होता है, एक मतलब क्या होता है बैक्टीरिया का एक टाइप होता है। ऐसे आपको बता दूं कि ये बैक्टीरिया का टाइप होता है। और यहाँ पे ये जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये स्टोमक जो आपको दिख रहा होगा, स्टोमक के अंदर क्या होता है, जो भी मतलब इसमें
ये बैक्टीरिया जा कर के इसमें क्या होता है, मतलब अपना इफेक्ट शो करता है। जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसके अंदर हो जाता है स्टोमक के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमारी ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है वो भी जैसे ख़राब होने लगता है। उसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक ये इन्फेक्शन होने के बाद क्या होता है, हमारे स्टोमक के अंदर कैंसर हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। मतलब आप समझेंगे कि जो एच पाइलोरी का कंडीशन होता है, ये हमारे स्टोमक के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज होता है। तो उसको ठीक करने के लिए एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे इसके यूज के बारे में। तो देख सकते हैं आप इसके डोज के बारे में। अब क्या होता है, इसका डोज क्या होता है, तो डोज के बारे में मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एडल्ट डोज होता है 250 से 500 mg तक एवरी 6 आवर पे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर 500 mg का हम इस कैप्सूल को ले रहे हैं तो दिन में मतलब इसको 2 बार आप यूज कर सकते हैं। और ये 250 mg का चाहे तो आप 3 बार यूज कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो 12 ईयर से अबव जो होते हैं उनको एडल्ट डोज में आता है। तो जो 12 ईयर से अबव जो भी होंगे वो इसको 500 mg या 250 mg का टैबलेट यूज कर सकते हैं। दिन में 2 या 3 बार यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। जो सबसे मतलब ज़्यादातर देखा जाता है बॉडी के ऊपर, वो डायरिया का प्रॉब्लम होता है, नोजिया होता है, वोमिटिंग होता है, रेसेज होता है, ब्लैक टोंग होता है। यानी डायरिया का बात करूँ तो आप डायरिया समझ रहे हैं कि जो हमारे क्या होता है बार बार स्टूल का निकलना, ये मतलब डायरिया का प्रॉब्लम हो जाता है। और ये नोजिया में आप समझ रहे होंगे कि क्या होता है कि हमें क्या होता है, जी घबराने लगता है, इस तरीके कंडीशन होने लगता है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे वोमिटिंग यानी उल्टी होने लगता है। ये भी कंडीशन बहुत ही मतलब देखने को मिलता है अगर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं तो। और रेसेज जो होता है, रेसेज आप समझते होंगे क्या होता है कि जो लाल लाल तरह के धब्बे से दिखाई देते हैं वो रेसेज आना स्टार्ट हो जाता है। और ब्लैक टोंग यानी क्या होता है, जीभ का कालापन होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके के इसके साइड इफ़ेक्ट बॉडी के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे एम्पिसिलिन कैप्सूल्स के एंटीबायोटिक्स कैप्सूल के बारे में कि इसके यूज, डोज और साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो अब आप समझ गए होंगे। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।